खाने का स्वाद जब दुगना हो जाता है जब थाली में अचार हो। और आजकल अचार की भरमार पड़ी हुई है, हर चीज़ का अचार बनने लगा है। तो उसी में से आज एक हम अचार बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी रसोई में। तो हमारी रसोई में आज बनने जा रहा है ये कच्ची हल्दी और मेथी का अचार, जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। सब अचार एक तरफ और मेथी का अचार एक तरफ। मेथी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है खाना, तो आज उसके लिए मैंने मेथी का अचार बनाया हुआ है। तो इसको मैंने 2-2.5 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है, जिससे कि ये फूल जाए। और ये मैंने लिए हुए हैं नींबू लिए हुए हैं, जो मैंने 3 नींबू लिए हुए हैं। तो अब ये देखिए अदरक, ये कच्ची हल्दी है जो मार्केट में मिलती है, ये थोड़ी महंगी मिलती है, तो इसलिए हमने इसको, ये 200 ग्राम मैंने कच्ची हल्दी ली है और 200 ग्राम 150 ग्राम के आसपास ये अदरक है। और ये नींबू लिए हैं जो हमारे इस अचार को खट्टा और तीखा बनाएंगे। मिर्चा है हरी, और इन सबको मैंने धो के अच्छे से रख लिया है। और ये मेथी दाना है जिसको मैंने 2.5 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था, तो इसका दाना काफ़ी फूल गया है। तो अब इस मेथी दाने को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद में इसका पानी भी नहीं हमें बर्बाद करना है। और ये है जो कच्ची हल्दी, इसको छील लेंगे, अदरक को भी छील लेंगे। अब ये मैंने जो मेथी दाना 2-2.5 घंटे भिगो के रखा था, इसको धो के अच्छे से निकाल लिया है। अब आप इसे छन्नी में छान लीजिएगा, क्योंकि मेथी में जो गंदगी होती है वो सब निकल जाएगी। अब इसको छान लिया है। अब इसका मॉइस्चराइज़र जो इसमें है वो सुखाने के लिए हमें एक कपड़े पे डालना है, इसका पानी सुखाने के लिए। और ये या तो आप पंखे की हवा में रखिएगा या तो थोड़ा सा आधे घंटे की धूप दिखा दीजिएगा। और ये इसमें जो पानी निकला है इसको आप यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, आप सब्जी में डाल सकते हैं, आटा में गूंथ सकते हैं। और ये अदरक का मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं। अदरक और ये मिर्चा का हमें कूचा बनाना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा ये मेथी का अचार कैसे बना है। ये अदरक और इन सबको हमने धूप में रखना है, जिससे इसमें जो भी पानी है जो मैंने धोया है, ये सब मटेरियल, वो सब पानी इसका सूख जाए। अब ये मैंने जो ली है ये अदरक, ये भी सूख गई है। अब इसके हम पीसेस काटेंगे। इसका हमें कूचा नहीं बनाना है, इसके थोड़े पतले पतले पीसेस काटेंगे, क्योंकि पतले ही पीसेस काटने हैं हमको, क्योंकि नहीं तो ये खाने में कच्ची हल्दी थोड़ी कड़वापन लाती है। तो जितना आप पीसेस इसके कद्दूकस नहीं करना है, बस आपको चाकू से ही छोटे छोटे पीस इसके काट लेने हैं। मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब ये बहुत मतलब सुंदर भी लग रही है और काफ़ी अच्छा कलर भी है इसमें। सारी मैंने ये हल्दी को काट लिया है। आप काटने के बाद में भी इसे धूप दिखा सकते हो, आप पहले भी धूप दिखा सकते हो। अब ये देखिए मैंने ये मेथी दाना भी मेरा देखिए कितना अच्छा खिला खिला दाना हो गया एकदम। इसके सारा इसका पानी सूख गया है कपड़े में भी। और मुझे बिल्कुल नहीं सुखाना है, इसको मुलायम रखने हैं, ज़्यादा सुखाने से इसके दाने टाइट हो जाएंगे। और ये हल्दी है जो मेरी 1.5 कटोरी, जो मैंने नाप में आपको 200 ग्राम बताई थी, 200 ग्राम ये हल्दी है। 100 ग्राम मेरा ये मेथी दाना है, जो फूलने के बाद करीबन वो 100 ग्राम से भी ज़्यादा हो गया है। ये अदरक और मिर्चा है, इसका हम कूचा बनाएंगे। हमें मिक्सी में नहीं पीसना है इसे, हमें इसमें ये जो मेरे पास कटर है, जो मतलब जिसमें हम प्याज वगैरह कसते हैं, उसमें इसको डाल के कसेंगे, जिससे कि इसका जो दाना है, जो कूचा है, वो मोटा मोटा बने। क्योंकि मुझे एकदम महीन नहीं पीसना है, इसको सिर्फ कूचा बनाना है। तो ये जो मशीन है मेरे पास, आप अगर कर सकते हैं तो आप मोटे वाले कद्दूकस से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हरी मिर्च है वो कूचा नहीं बनेगी, तो इसलिए हमें इससे ये कूचना है। अब इसको निकाल लेंगे एक तरफ। बहुत टेस्टी दोस्तों इसका अचार बनता है, मेथी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें सारी मेथी को डालेंगे। मेथी डाल दी इसमें, बहुत सुंदर भी लग रही है। और इसका कड़वापन तो अचार में जाने के बाद में आपके बच्चे भी खाएंगे। इस तरीके से इसका अचार बना हुआ है। और सबको अचार खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचार में मसाले काफ़ी पड़े होते हैं, इसलिए अचार औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है। कई लोग कहते हैं अचार को नहीं खाना चाहिए, लेकिन अचार ज़रूर हमें खाना चाहिए। इस तरीके से डाल के इसे मिला लेंगे। और ये जो अदरक लहसुन का कूचा है ये भी मैंने इसमें डाल लिया है।
फाइबर से भरपूर होती है मेथी, तो इसलिए मेथी का बहुत ज़रूरी है खाना। हमारी थाली में 1 चम्मच मेथी का अचार आप रोज़ रखिएगा, रोज़ खाइएगा और ये आपको फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि मेथी का जाना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनके लिए तो ये रामबाण है। इसलिए इसका डायबिटीज़ वालों को डेली इसका नियमित सेवन करना चाहिए मेथी के अचार का। इसमें नींबू भी डाल देंगे। जितना मटेरियल मैंने रखा था वो सब मैंने इसमें डाला हुआ है। फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज और एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाती है। अब इसके लिए हमने ये मसाले लिए हैं, जिसमें सौंफ ली हुई है, राई ली है, काली मिर्च थोड़ी डाली है, तीखेपन के लिए जीरा डाला हुआ है। सबको भून लेंगे। देखिए थोड़ा सा मटेरियल जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से हमें मसाले डालने होते हैं। तो ये मैंने इसमें एक एक चम्मच भर के, थोड़ा सा बड़ा चम्मच जो हम जिससे खाना खाते हैं उससे बड़ा है थोड़ा चम्मच, तो वो मैंने एक एक भर के डाला है। और काली मिर्च हमने अपने तीखेपन के अनुसार डाली हुई है। और 2 चम्मच इसमें मैंने राई डाली हुई है। जो मोटी वाली सरसों होती है वो मैंने 1 चम्मच डाली है और 1 चम्मच मैंने राई डाली है। तो ये मात्रा 2 हो गई है। 2 चम्मच राई डाली। अब सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद में इनको निकाल लेंगे थाली से। ये देखिए भूनने के बाद ही अच्छी तरीके से। अब इसी गरम कढ़ाई में हमने 1.5 कटोरी इसमें तेल डाला हुआ है, क्योंकि हमें तेल को थोड़ा सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग देखिए इतना गरम है कि हींग को हमें थोड़ा सा इसमें चल रही है। हींग डालने के बाद में इसमें हल्दी भी डालेंगे, जो इसमें थोड़ा सा मतलब भून जाए, कच्चापन नहीं रहेगा हल्दी में, क्योंकि कच्ची हल्दी पहले से ही उसमें पड़ी हुई है। तो मेरा बहुत ज़्यादा गैस बंद है, सिर्फ कढ़ाई गर्म थी और हल्का सा मैंने गर्म किया हुआ था। अब इसमें हम ये जो मसाला है इसको दरदरा पीस के अब सारे इस मटेरियल में मिला देंगे। आप तेल में भी मिला के डाल सकते हो, लेकिन मैंने पहले इसे इसी मटेरियल में डाल दिया है। ये थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई है। अजवाइन भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। डायबिटीज़ वालों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद अचार होता है। ये खून में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। इतना टेस्टी ये अचार होता है हमारा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अब इसमें जो था मैंने ये रखा हुआ था तेल, वो सारा तेल इसमें मिला देंगे। आपको लगे कि आवश्यकता है और तेल डालने की तो आप इसमें और तेल भी डाल सकते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय अधिक दर्द होता है, उनके पेट में ऐंठन होती है, उनके लिए ये अचार या मेथी खाना बहुत लाभदायक होता है, जो हमको तुरंत राहत दिलाता है ऐसे। अब ये देखिए कितना टेस्टी। आप सोच रहे होंगे मेथी का अचार कड़वा होता है, लेकिन अचार कड़वा नहीं होता है। इसमें बाकी सब मसाले मिलने के बाद इसमें जो मैंने अदरक और हरी मिर्च का जो कूचा डाला है, अब देखिए मैंने 2 नींबू और डाले हुए हैं इसमें। ये अचार मेरा 1 दिन की धूप देख चुका है। अब ये धूप दिखाने के बाद अब इसमें हम जार में इसको भरेंगे। ये मैंने 1 नींबू और डाला हुआ, 1 नहीं है सॉरी, ये 2 नींबू हैं जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में डाला है। अब ये हमारा अचार खट्टा मीठा मीठा तो नहीं कहेंगे, खट्टा और चटपटा बन गया है। और थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, उसमें ये सारी मैंने जो और थोड़ी सी मिर्च डाली हुई है उनको उस गरम तेल में हम इसको डाल देंगे, सारी मिर्चा को। इससे क्या है ना, तो ये मिर्चे का जो तीखापन है तेल में लगेगा और यही हमारा। और इसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हम अभी सौंफ और डालेंगे। ये सौंफ और ये हल्दी हमारी मिर्च के साथ में भी मेल खाएगा, मिल जाएगा। ये देखिए सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने के बाद में अब अच्छे से मिलाएंगे इसको। मिलाने के बाद में अब इस मटेरियल को हम अपने इस अचार में डाल देंगे। दोस्तों ये मेथी का अचार बहुत टेस्टी बना है। आप एक बार इसे बना के देखिए, आप खुद कहेंगे कि ये तो बिल्कुल कड़वा नहीं है। मेथी फूलने के बाद में कड़वी कम हो जाती है और हमने तो इसका पानी भी निकाला है और ये मेथी का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आया हुआ है। और इसमें जो तीखा खट्टापन वगैरह जो डाला हुआ है, नींबू का मैंने 2 नींबू का रस भी डाला हुआ है इसमें।
और आमचूर पाउडर भी डाला हुआ है, तो इसलिए इसका जो मतलब स्वाद है वो खट्टा और तीखा चटपटा है बिल्कुल। तो और बहुत टेस्टी है। तो ये लगभग मेरा अचार बनने जा रहा है, बन गया है। अब इसे हमें अपने जार में भरना है और हमारा अचार लंबा चले उसके लिए हमें इसमें 2-3 बूंद एक सीक्रेट चीज़ भी डालनी चाहिए। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल दाना एक एक है अचार का। आप देखिए कोई ज़्यादा तेल भी नहीं है, आप और तेल डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस अचार में आप लहसुन भी मिला सकते हैं। सीक्रेट चीज़ ये है, ये देखिए साइट्रिक एसिड है जो मैंने इसमें 4-5 बूंद डाला है, जो हमारे इस अचार को लंबा चलाएगा, ख़राब नहीं होने देगा और थोड़ा सा हमारा अचार और मतलब स्वाद ले लेगा। बहुत टेस्टी ये अचार बना हुआ है। तो दोस्तों इस अचार का आप ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये मेथी का अचार कैसा बना है और आपको ये कितना लाभदायक लगा है। मेथी हमारी औषधीय गुणों से भरपूर होती है और हल्दी भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। और अदरक सर्दियों में हम लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि सर्दी नहीं लगती है। तो ये अचार उसी तरीके से सब तरीके का है। तो देखिए मेरा अचार बनके तैयार हो गया है। ये मेथी का अचार है जो बहुत टेस्टी है। आप इस अचार का लुत्फ़ उठाइएगा, बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा और थाली में हमारा ये अचार ज़रूर होना चाहिए। तो मैं बाकी अचार हो ना हो लेकिन कहते हैं कि मेथी का अचार बहुत फ़ायदा करता है। हमारी दादी मम्मी के द्वारा ये बनाया गया है, जिसका ये नुस्ख़ा है ये, और ये मैंने आपको शेयर किया है। तो ये कच्ची हल्दी का और मेथी का अचार है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। राधे राधे।